शस्त्र और शास्त्र दोनों अपने बच्चों को सिखाओ। ये नहीं कि दुरात्मा जैसे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म सिखा दिया तुम लोगों ने, है कि नहीं? हाँ, वास्तविक महात्मा बनो। महात्मा कौन? जो शस्त्र और शास्त्र दोनों को जानता है उसे महात्मा कहते हैं। हमारे जितने भी संत हैं सब शस्त्र और शास्त्र जानते हैं। जितने भी भगवंत हैं सब शस्त्र और शास्त्र जानते हैं, नहीं जानते? ईमानदारी से बताओ। शास्त्र कहाँ है? मन में। शस्त्र कहाँ है? तन में। मन की सुरक्षा के लिए शास्त्र और तन की सुरक्षा के लिए शस्त्र। लेकिन हिंदुओं को 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद तथा कथित एक दुरात्मा के द्वारा कर्महीन कायर बनाया गया। अंग्रेजों ने उसको हमारे बीच में महात्मा बना करके लॉन्च कर दिया था, एक नंबर का दुरात्मा, है कि नहीं? और उस दुरात्मा ने हमको महाभारत के आधे श्लोक को बताया। वो कौन था हम नहीं बताएंगे, समझने वाले अपने मन से समझो, कुछ काम अपने मन से भी कर लेना चाहिए, है कि नहीं? उसने हम लोगों को महाभारत का आधा श्लोक बताया, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन पूरा श्लोक भीष्म पितामह ने कहा था, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा का पालन वही कर सकता है जो हिंसा करने में समर्थवान हो, जिसके भुजाओं में ताकत हो, वही अहिंसा का पालन कर सकता है। जो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा कर सकता है वही वास्तविक अहिंसक है। समझ में आई कि नहीं? अब आज उस दुरात्मा का असर पूरे भारत देश में है, देख लो। पुराने जमाने में लोग आज से 30 साल पहले हाथ में कोई ना कोई शस्त्र लेके चलते थे कि नहीं चलते थे? डंडा लेके चलते थे। आजकल के बूढ़ा कमर झुक गया तो भी डंडा लेके नहीं चलते। हमको बूढ़ा कह देंगे तो तुम्हें बूढ़ा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कम से कम डंडा हाथ में लेके चलो। अरे तुम्हारे राम जी हाथ में शस्त्र लेके चलते हैं, धनुष बाण। तुम्हारे श्याम जी हाथ में शस्त्र लेके चलते हैं, चक्रराज सुदर्शन। तुम्हारी माता दुर्गा हाथ में तलवार खड़ग लेके चलती है। तुम्हारे देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर चलते हैं। तुम्हारे यमराज हाथ में कालपास लेकर चलते हैं। और तो और एक देवता ऐसे हैं जिनका ना कोई दुश्मन ना कोई दोस्त। वो बेचारे एकांत में हिमालय में रहते हैं, फिर भी वो शस्त्र नहीं छोड़ते, एक तो त्रिशूल बगल में लेके बैठे रहते हैं। कौन है वो? भोले बाबा। न जाने कब दुष्ट लोग चले आए अचानक हमला करने के लिए, न जाने कौन गजवा हिंद करने चला है कि नहीं? अचानक सिर तन से जुदा गैंग वाले पैदा हो जाएं तो किसके घर डंडा मांगने जाओगे? इसलिए भोले बाबा भी हाथ में शस्त्र लेके चलते हैं। हनुमान जी भजन करते हैं, क्या लेकर के? हाथ में माला लेकर के। किसी ने देखा भजन करते हुए? हाथ में गदा लेकर के हनुमान जी भजन करते हैं। ये भारत का परंपरा है, ये महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी राव की परंपरा है। हाथ में शस्त्र रखिए। आप ये मत समझना कि महाराज जी हमको उकसा रहे हैं। हम उकसा नहीं रहे हैं, हम भारतीय कानून और शास्त्र की व्यवस्था के तहत आपको बात बोल रहे हैं। भारत का कानून आपको आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखने का अधिकार देता है और शास्त्र भी आपको शस्त्र रखने का अधिकार देता है। इसलिए कुछ नहीं तो हाथ में कम से कम 2 हाथ का डंडा लेके चला। लेकिन आजकल बूढ़े लोग तो चलो डंडा रखो लेते हैं, पुराने लोग डंडा रखते हैं तो लोग देहाती कह देते हैं। एडवांस लोग तो हाथ में अनमेरा आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी है, कोई इसका किसी प्रकार से कोई मेटर नहीं है, किसी प्रकार का इसको परंपरा का कल्चर का ज्ञान नहीं है, अनकल्चरड है। दुनिया भर की बात बोल देंगे यदि हाथ में कुछ हथियार लेके चला जाए। वस्तुतः वही हिंदू है, वही सनातनी है जो अपने तन और मन की रक्षा कर सकता है, जो अपने बहन बेटी की खुद रक्षा कर सकता है। पुराने लोग तो चलो डंडा लेके दिखाओ जाएंगे, जवान तो बिल्कुल ही नहीं रखेंगे। वो क्या रखेंगे? 2.5 लाख रुपया का आईफोन मोबाइल, है कि नहीं? हाथ में मोबाइल और नीचे बोले फटा हुआ जीन्स, फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे। हिंदुओं की मति बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई है, खास करके जवानों की। विष्णु पुराण में लिखा है, फटा वस्त्र पहनने वाले को यदि साक्षात भगवान विष्णु होंगे तो लक्ष्मी छोड़ करके चली जाएगी। याद रखना,
फटा कपड़ा बाजार से खरीदते हैं। एक लड़का आया, दूसरे मंजिल में चढ़ा, ऊपर में था, दौड़ करके आया, मैं वहां रहता हूँ जहाँ पे तीसरे मंजिल में, वहां आया, आके प्रणाम महाराज जी। मैंने कहा क्या हो गया बेटा, कुत्ता दौड़ाया है क्या तुझे? बोले नहीं गुरुजी। मैंने कहा गिर गया है क्या? बोले नहीं गुरुजी। तो मैंने कहा क्या हो गया तुझको? आप कैसे बोल रहे हैं गुरुजी, कुत्ता दौड़ाया? मैंने कहा कुत्ता दौड़ाया, तू गिर गया है जरूर, तेरे हाव भाव से मुझे समझ में आ रहा है, तू हाँफ रहा है। बोले नहीं गुरुजी, हम तो सीढ़ी चढ़ के। हमने कहा सीढ़ी चढ़ के आए हो कि सीढ़ी तुम्हारे ऊपर चढ़ गई थी? तुम्हारे कपड़ा फटा कैसे, ये जींस कैसे फटा? बोले नहीं महाराज जी, इसको तो आज ही पहने। हमने कहा आज ही पहनते फट गया, जरूर कुछ घटना घटी। उसने कहा नहीं महाराज, ये तो फटा फटाया खरीदे। हमने कहा तेरी बुद्धि को नाश हो जाए ठठरी के बरे। फटा कपड़ा लोग वापस लौटा देते हैं और वारे फैशन के नाम पर शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले फटा कपड़ा पहन के अपने आप को एडवांस और हाईटेक समझ रहे हैं। मैला कुचैला पसीना से बदबूदार वस्त्र पहनने वाला, फटा वस्त्र पहनने वाला साक्षात भगवान विष्णु ही क्यों ना हो, लक्ष्मी छोड़ करके चली जाएगी ये वचन दिया था, तब विष्णु के साथ विवाह हुआ है लक्ष्मी का। क्रोध नहीं करोगे, फटा वस्त्र नहीं पहनोगे, मैला पसीना युक्त वस्त्र नहीं पहनोगे, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सुगंधित सुवासित जीवन सनातनियों का होता है, ये दरिद्रों के जैसे जीवन सनातनियों का थोड़ी होता है। इसलिए हाथ में 1.25 हाथ का 2 हाथ का डंडा तो कम से कम रखो। आजकल के लड़के फटा जींस, 2 लाख का मोबाइल और रास्ते में शेर बन करके जा रहे हैं, और उधर से पागल कुत्ता आ गया। ईमानदारी से बताओ, अब पागल कुत्ता काटने दौड़ा, कैसे बचोगे? रेड चीफ का जूता पहने हैं, 10,000 का जूता फेंक के मारोगे? 2 लाख का फोन मोबाइल रखे, आईफोन फेंक के मारोगे? जींस पहने हो, जींस फेंक के मारोगे? कि अपना कोट पैंट उतार के मारोगे? टोपी फेंक के मारोगे? घड़ी फेंक के मारोगे? कि चश्मा फेंक के मारोगे? बड़े भारी नए जमाने के एडवांस बन के चले जा रहे हैं। पागल कुत्ता आया, वो शेर बन के जा रहा था और कुत्ते ने शेर को काट लिया। लोग कहेंगे बोले देखो कुत्ते ने शेर का शिकार कर दिया। लेकिन वहीं पर एक गांव का बूढ़ा बुजुर्ग इंसान, जिसको हम देहाती कहते हैं, 100 रुपया की धोती और 150 की बंगाली, ऊपर वाले कपड़े को क्या कहते हैं? कुर्ते को बंगाली कहा जाता है। 100 रुपया की धोती, 150 की बंगाली, और हाथ में रखा है सूखी लकड़ी की डाली, है कि नहीं? डंडा लेके चल रहा है। क्या किया उसने? बोले जैसे पागल कुत्ता उसे काटने दौड़ा तो क्या किया? बोले 100 रुपया की धोती, 150 की बंगाली, हाथ में सूखी लकड़ी की डाली, घुमा के दे मारा कुत्ते का मुंह दांत से खाली। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली, है कि नहीं? कुत्ता भाग गया। उसने अपनी आत्मरक्षा कर ली कि नहीं कर ली? तुम बिना शस्त्र के पागल कुत्तों से नहीं बच सकते। तुम बिना शस्त्र के इन जिहादी गजवा हिंद करने की इच्छा रखने वाले, तुम्हारी बहन बेटियों को अपहरण करने वाले, लज्जा भंग करने की इच्छा रखने वाले, तुम्हारी संपत्ति को अल्पसंख्यक बना करके लूट लेने की इच्छा रखने वालों से अपनी बहन बेटियों को तुम कैसे बचाओगे? इसलिए अपने घर में शस्त्र रखना शुरू करो, अपने देवताओं को अपने देवताओं के समान पूजना शुरू करो, वरना तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। पुलिस फोर्स भी था, मिलिट्री भी थी, भारत का सरकार भी था, वो कश्मीर भी था, लेकिन कश्मीरी पंडितों को बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनके हाथ में शस्त्र नहीं था। ये बात तुम्हें बुरी लगे चाहे अच्छी, ये शास्त्र सम्मत बात है। आत्मरक्षा के लिए हथियार रखो, शस्त्र रखो, और ये भारत का कानून हमको अधिकार देता है कि आत्मरक्षा के लिए हम शस्त्र रखें।